महाभारत की कहानी लगभग हर कोई जानता है। आपको पता होगा कि कौरव और पांडव में जब युद्ध हो रहा था तो लगभग कौरव सेना हार गई थी। लेकिन एट लास्ट दुर्योधन क्या करता है कि वो अपने माँ के पास जाता है। और कैसे जाता है ये कहानी आपको पता होगी। नग्न अवस्था में जाता है, लेकिन केले का पत्ता ढक लेता है अपने यहाँ कमर के नीचे। तो जब वो अपने माँ के पास जाता है तो उसकी माँ जब आंखें खोल के देखती है तो उसका पूरा शरीर लोहे का हो जाता है। कारण ये है कि भीम ने प्रतिज्ञा लिया था कि दुर्योधन को मैं हराऊंगा। और जब दुर्योधन और भीम में युद्ध शुरू होता है तो दुर्योधन फिर उसको हरा नहीं पाते हैं, क्योंकि उसका शरीर पूरा लोहे का हो गया था। इसी कहानी के थ्रू हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कुछ फ्रेजल वर्ब्स। और जो फ्रेजल वर्ब होगा वह कैरी से रिलेटेड होगा, यानी कि कैरी से बनने वाले जितने भी फ्रेजल वर्ब होंगे सारे के सारे इसमें इंक्लूड होंगे। जो कहानी में इंक्लूड होंगे उनको तो बता दिया जाएगा, और जो कहानी में इंक्लूड नहीं होंगे उनको अलग से बताया जाएगा। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप चैनल पर नए हैं और अंग्रेजी से तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिए और मित्रों में शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। दुर्योधन ट्राइज टू कैरी द डे। देखो इसमें क्या है, जो दुर्योधन है ये ट्राइज टू कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है कि दिन को लेके जाना, नहीं ऐसा नहीं होता है। कैरी द डे मतलब होता है टू विन, जीतना, है ना। कैरी द डे का मतलब होता है जीतना। भाई जैसे कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आप जब बोलते हैं ना तो लोग कहते हैं कि आज पूरा दिन तुम्हारा है, आज तुम्हारा पूरा दिन है, मतलब कैरी द डे, यानी कि आप जीत गए हो, पूरा दिन तुम्हारा, तुम्हारे नाम पर आज दिन चलेगा, है ना। तो कैरी द डे का मतलब होता है टू विन। तो क्या करता है जो दुर्योधन है वो ट्राई करता है, प्रयास करता है कैरी द डे। कैरी द डे करने के लिए, यानी कि टू विन करने के लिए, जीतने के लिए, कैरी द डे, टू विन, जीतने का प्रयास करता है। व्हेन भीम, ये भीमा है, व्हेन भीमा ट्राइज टू स्ट्राइक हिम, और जबकि जो भीम है उसे ट्राइज टू स्ट्राइक हिम विथ कजल। कजल मतलब होता है गदा। तो जो भीम है, अचानक बिजली चली गई है तो इसको थोड़ा कहानी को रिलेट कर लीजिएगा। तो क्या होता है, भीमा ट्राइज टू स्ट्राइक हिम विथ कजल। जो भीम है वो कजल से, यानी कि अपने गदा से उसे मारने का प्रयास करता है। किसको? दुर्योधन को। इट कैरीज नो वेट। कैरी नो वेट, कैरी नो वेट मीन्स होता है हैव टू नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई प्रभाव न पड़ना, कोई असर ना करना। लेकिन जब क्या करते हैं, जब भीम उसे स्ट्राइक करने का प्रयास करते हैं अपने कजल से, तो इट जो प्रहार है, जो स्ट्राइक है, कैरी नो वेट का मतलब होता है हैव टू नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई प्रभाव न होना। टू बी नो इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं। तो हैव टू हैव होगा, यहाँ पर टू हैव लिखें या ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। टू हैव टू नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कैरीज नो वेट का मतलब जब भीम अपने गदे से उस पर प्रयास करते हैं, मारने का प्रयास करते हैं दुर्योधन पर, तो कैरी नो वेट होता है, यानी कि हैव टू नो इन्फ्लुएंस, यानी कि कोई प्रभाव नहीं होता है। फिर से एक बार आप देख लीजिए, दुर्योधन क्या करता है, कैरी द डे, यानी कि टू विन करने का प्रयास करता है। कैरी द डे यानी कि जीतने का प्रयास करता है, टू विन। और भीम उस पर अपने गदे से प्रहार करते हैं। तो कैरी नो वेट, वेट का मतलब वजन, भार, तो इसका मतलब हैव टू नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ही यानी कि जो भीम है, कैरीज द केन। अब भीम क्या करेंगे भाई, जब वो कैरी नो वेट होता है, जब भीम मारते हैं तो कैरी नो वेट होता है, यानी कि हैव टू नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फिर भीम क्या करते हैं, कैरी द केन। कैरी द केन का मतलब होता है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ब्लेम, अपने आप पर वो क्या करते हैं, कैरी द केन करते हैं, यानी कि अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कैरी द केन। कैरी द केन, केन तो आप देखे होंगे कि केन में जो ड्रिंक्स वगैरह आते हैं ना, जैसे पेप्सी हो गया, कोक हो गया, ये सारे आते हैं केन। लेकिन यहाँ कैरी द केन का मतलब है टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी स्वीकार करना, और ब्लेम या दोषारोपण करना। तो जब क्या होता है, जब दुर्योधन कैरी द डे करता है
यानी कि जीतने का प्रयास करता है, तो भीम अपने गदा से वार करते हैं, तो कैरी नो वेट यानी कि हैव टू नो इन्फ्लुएंस होता है। और फिर भीम क्या करते हैं, कैरी द केन करते हैं, यानी कि टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी लेते हैं। क्या जिम्मेदारी लेते हैं, दैट ही विल गेट डिफीट हिम, कि ही विल नॉट यहाँ होना चाहिए, ही विल नॉट गेट डिफीट हिम, कि वह उसे हरा नहीं पाएंगे, यानी कि ही विल बी अनेबल टू डिफीट हिम, यानी कि वो उसे हराने में असमर्थ होंगे। किसको, दुर्योधन को। एंड इट कैरीज कॉन्विक्शन, और इट कैरीज कॉन्विक्शन, कैरी कॉन्विक्शन, कैरी कॉन्विक्शन का मतलब होता है सीम ट्रू, सही मालूम पड़ना। कैरी कॉन्विक्शन का मतलब होता है सीम ट्रू, मतलब कि होता क्या है, जब दुर्योधन भीम को कैरी द डे करता है, यानी कि जीतने का प्रयास करता है, तो भीम अपने कजल से उस पर जब वार करते हैं तो पता चलता है कि कैरी नो वेट होता है, यानी कि हैव टू नो इन्फ्लुएंस होता है। और फिर भीम क्या करते हैं, कैरी द केन, यानी कि अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं। कैरी द केन का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपने जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं, कि ये स्वीकार करते हैं कि वो कभी नहीं हरा पाएंगे, यानी कि उसे हरा नहीं पाएंगे। और फिर ये लगता भी है सही। इट कैरीज कॉन्विक्शन का मतलब सीम ट्रू, कैरी कॉन्विक्शन यानी कि सीम ट्रू। तो जब भीम उसे मारते हैं, जब असर नहीं करता है, तो ये लगता है कि कैरी कॉन्विक्शन है, यानी कि सीम ट्रू, सही भी लग रहा है कि अब दुर्योधन को वो कैरी कॉन्विक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब वो सत्य लगता है कि उसे हरा नहीं पाएंगे। सीम ट्रू लगता है, कैरी कन्विक्शन लगता है। बट श्री कृष्ण, तो आप जानते हैं कि युद्ध में श्री कृष्ण तो थे ही, है ना। बट श्री कृष्ण क्या करते हैं, कैरीज अवे, कैरी अवे मतलब होता है ले जाना, दूर ले जाना, या टू रिमूव उन्हें हटा देना, टू एराउज द मच इमोशन या भावनाओं को बहुत ज़्यादा जागृत कर देना, या उत्साह बढ़ा देना, या फाइट ब्रेवली या तेज़ी से मतलब बड़े साहस के साथ लड़ना। तो जो कृष्ण हैं वो भीम को क्या करते हैं, कैरी अवे करते हैं। कैरी अवे का मतलब होता है टू एराउज टू मच इमोशन, यानी कि भावनाओं को जगाते हैं। कैरी अवे को आप जानते हो टू रिमूव ही होता है, लेकिन टू एराउज टू मच इमोशन भी होता है, या टू एराउज टू मच जील होता है, या फाइट ब्रेवली होता है। तो कृष्ण भीम को क्या करते हैं, कैरी अवे ले जाते हैं, वहाँ से ले जाते हैं, किसे, भीम को ले जाते हैं। और ही यानी कि भीम, फिर भीम क्या करते हैं, कैरी आन का मतलब जारी रखना, कैरी आन, कैरीज आन, तो कैरीज आन करते हैं भीम युद्ध को, द फाइट, उस युद्ध को वो कंटिन्यू कर देते हैं भीम। जैसे होता क्या है कि जब दुर्योधन कैरी द डे करता है, कैरी द डे यानी कि जीतने का प्रयास करता है, तो भीम अपने कजल से भी क्या करते हैं, मारते हैं उसे, लेकिन कैरी नो वेट होता है, यानी कि हैव टू नो इन्फ्लुएंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इससे क्या होता है, उनको लगता है कि वो जो है अब हार जाएंगे। ये दोषारोपण भी लेते हैं, कैरी द केन करते हैं भीम। और फिर श्री कृष्णा उनको कैरी अवे करते हैं, यानी कि वहाँ से ले के चले जाते हैं। और जब ले के चले जाते हैं तो उन्हें कुछ कैरी अवे करते हैं, कैरी अवे ले नहीं जाते हैं, एराउज मच इमोशन की भावनाओं को जागृत करते हैं। और फिर भीम क्या करता है, कैरी ऑन, यानी कि वो भीम क्या करते हैं कि वो कैरी ऑन करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं किस चीज़ को, द फाइट को फ्रॉम हिम, यानी कि दुर्योधन से जो लड़ाई हो रही थी उसको वो जारी करते हैं। एंड कैरीज आउट यानी कि टू कंप्लीट। अब देखो यहाँ कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, कैरी ऑन, और कैरी आउट का मतलब होता है कंप्लीट। होगा क्या, देखो फुलफिल मतलब पूरा करना। होगा क्या, जब किसी काम को आप कैरी ऑन करोगे यानी कि जारी करोगे, है ना, तो जब कैरी ऑन करोगे तो फिर कैरी आउट भी तो होगा, यानी कि जो काम आप जारी रखोगे वो आउट भी होगा, यानी कि बाहर भी तो निकल के आएगा। तो इसका मतलब कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, और कैरी आउट का मतलब होता है कंप्लीट। जब आप किसी काम को कंटिन्यू करोगे यानी कि कैरी ऑन करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा, यानी कि कैरी आउट होगा, यानी कि कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भीम ने उस युद्ध को कैरी ऑन किया यानी कि जारी कर दिया, जारी रखता है कैरी ऑन,
भीम जो है युद्ध को जारी रखते हैं और फिर कैरी आउट करते हैं, यानी कि कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल में लाते हैं क्या, द रूल ऑफ वार, है ना। जो युद्ध का नियम है उसको भीम क्या करते हैं, अमल में लाते हैं, यानी कि कैरी आउट का मतलब टू फुलफिल हो जाएगा और चाहे इम्प्लीमेंट हो जाएगा, अमल में लाना या कंप्लीट पूरा करना। युद्ध का जो नियम है उसको वो कैरी आउट करते हैं। एंड ही कैरी ऑफ माने होता है टू विन। टू विन, देखो टू विन का सिनोनिम्स हो जाएगा कैरी द डे, है ना। कैरी ऑफ का मतलब हो जाएगा कैरी द डे। कैरीज ऑफ यानी कि जीत जाते हैं, मीन्स क्या जीत जाते हैं, इसका मतलब यह है कि ही कैरीज फोर्ट्रेस। कैरी फोर्ट्रेस का मतलब होता है टू विन फोर्ट, यानी कि किला जीतना। देखो जीतने का अंग्रेजी बहुत ज़्यादा है। कैरी ऑफ मीन्स होता है टू विन, कैरी द डे मीन्स होता है टू विन, और कैरी फोर्ट्रेस का मतलब भी होता है टू विन। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है, टू विन फोर्ट है। टू विन फोर्ट का मतलब किला, तो ऐसे भी याद हो जाएगा कैरी फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस मतलब आप जानते हो किला होता है, तो कैरी फोर्ट्रेस का मतलब हो जाएगा टू विन द फोर्ट, यानी कि किला जीत जाते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से भीम कैरीज थ्रो। कैरी थ्रो मतलब होता है कंप्लीट, टू कंप्लीट हिज प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा करते हैं, यानी कि भीम क्या करते हैं, कैरीज द थ्रो। कैरी थ्रो का मतलब होता है टू कंप्लीट, पूरा करना। अब देखो कैरी थ्रो माने होता है कंप्लीट, पूरा करना, और इसके माने भी होता है कंप्लीट यानी कि पूरा करना, कैरी आउट। तो कैरी आउट यहाँ 2-3 मीनिंग सिमिलियर हैं। जैसे कैरी ऑफ मीन्स होता है टू विन और कैरी द डे मीन्स होता है टू विन। कैरी फोर्ट्रेस का मतलब होता है टू विन फोर्ट, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, ये फोर्ट्रेस है तो किला होता ही है, तो इसका मतलब है टू विन फोर्ट हो जाएगा, यानी कि किले को जीतना। तो जीतना का मीनिंग ज़्यादा है। यहाँ कैरी आउट मीन्स भी कंप्लीट होता है और कैरी थ्रो मीन्स भी कंप्लीट होता है। अब कैरी से कितने बनने वाले वर्ड्स हैं, फ्रेजल जो वर्ब हैं उनको हम लोग देख लेते हैं एक इकट्ठा, ऐसे कि फिर से हम लोग उसको दोहरा पाएँ। तो इसको आप बार बार देखो तो निश्चित रूप से आप याद कर सकते हैं। तो होता क्या है, दुर्योधन क्या करता है, कैरी द डे यानी कि जीतने का प्रयास करता है। कैरी द डे टू विन, जीतने का प्रयास करता है। कैरी द डे मतलब होता है टू विन। कैरी नो वेट, और जब भीम क्या करते हैं उस पर अपने कजल से मारते हैं तो भीम दुर्योधन पर कैरी नो वेट होता है। कैरी नो वेट का मतलब होता है हैव टू नो इन्फ्लुएंस, कोई असर न करना। तो दुर्योधन क्या करता है, कैरी द डे, जीतने का प्रयास करता है। जब भीम गदा से मारते हैं तो कैरी नो वेट होता है, हैव टू नो इन्फ्लुएंस। और फिर क्या होता है कि जो भीम है वो अपने आप पर कैरी द केन लगाते हैं, यानी कि टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। कैरी द केन का मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी या टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। भीम जो है कैरी द केन करते हैं। फिर क्या होता है कि ऐसा लगता भी है, कैरी कॉन्विक्शन यानी कि सीम ट्रू, ऐसा लगता भी है कि ये सही है कि कैरी कॉन्विक्शन, सीम ट्रू होता है, असर भी करता, प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है कि जो भीम हैं वह दुर्योधन को नहीं जीत पाएंगे, नहीं हरा पाएंगे। तो कैरी अवे होता है, यानी कि कृष्ण भगवान क्या करते हैं, भीम को कैरी अवे करते हैं, ले जाते हैं, ऐसा समझो। वहाँ से ले जाते हैं कि भीम एक काम करो, तुम आओ मेरे साथ। कैरी अवे करते हैं, टू रिमूव, ले जाते हैं, या ये कहो कि टू एराउज टू मच इमोशन, कि बहुत ज़्यादा उनके भावनाओं को जगाते हैं, भीम के भावनाओं को जगाते हैं। तो कैरी अवे का मतलब होता है टू रिमूव। जब लगता है कि भीम पर ये कुछ असर नहीं कर रहा है उनका वार, यानी कि दुर्योधन पर असर नहीं कर रहा है भीम का वार, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं, उसे कैरी अवे करते हैं, भीम को कैरी अवे करते हैं, लेके जाते हैं युद्ध भूमि से। और फिर जब उस राज को बता देते हैं तो भीम क्या करते हैं, जीतने का प्रयास करते हैं, यानी कि कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतने का प्रयास करना, टू विन यानी कि जीतना होता है, कैरी ऑफ मतलब जीतना होता है। तो कैरी द डे और कैरी ऑफ ये दोनों आपस में सिनोनिम हो जाएंगे, है ना। जीतने का प्रयास करते हैं और युद्ध को क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं, कंटिन्यू। कैरी ऑन मतलब होता है कंटिन्यू, जारी रखते हैं।
और फिर एट लास्ट क्या होता है कि वो कैरी आउट करते हैं, यानी कि कंप्लीट कर जाते हैं, फुलफिल कर जाते हैं किस चीज़ को, यानी कि युद्ध को एक्सिक्यूट कर जाते हैं, पालन करते हैं, पूरा करते हैं। यानी कि कैरी आउट का मतलब होता है टू एक्सिक्यूट, यानी कि पालन करना, युद्ध के नियमों को कैरी आउट करते हैं। कैरी फोर्ट्रेस, और फिर क्या करते हैं, कैरी फोर्ट्रेस की यानी कि किला को जीत जाते हैं। इसको बार बार आप जब पढ़ोगे, बार बार देखोगे ना, तो ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब कितना कठिन होता है। एक साथ हम लोग पढ़ते हैं, इधर से पढ़ते हैं, उधर से भूलते चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें तो इसमें से याद हो जाएंगी। जैसे दुर्योधन क्या किया, कैरी द डे किया, यानी कि भीम के साथ जीतने का प्रयास किया। टू विन मतलब जीतना ही होता है। और जब भीम मारते हैं तो कैरी नो वेट होता है, कोई असर नहीं होता है। फिलहाल ये 9 है और आगे का भी हम लोग देख लेते हैं। कैरी थ्रो मीन्स होता है टू कंप्लीट। कैरी थ्रो क्या होता है कि जब युद्ध चलता है दुर्योधन और भीम में, तो भीम एट लास्ट में क्या करते हैं, कैरी थ्रो करते हैं, यानी कि टू कंप्लीट करते हैं। क्या कंप्लीट करते हैं, हिज प्रॉमिस, अपने वादे को पूरा करते हैं। दरअसल हुआ क्या था कि जब चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, तो उस समय द्रौपदी ने ये कहा था कि जब तक दुर्योधन के खून से अपने बालों को मैं नहीं धो लूँगी, तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। तो ये उसने कहा था कि कौन पूरा करेगा वादे को, तो भीम ने प्रण किया था कि मैं इस वादे को पूरा करूंगा। तो भीम जो है वहाँ दुर्योधन को मार लेता है, यानी कि मार देते हैं, और कैरी थ्रो कर लेते हैं। क्या करते हैं, कैरी थ्रो का मतलब होता है टू कंप्लीट, यानी कि पूरा करना। तो टू कंप्लीट का जो सिनोनिम है वो सस्टेन भी हो सकता है, टू सस्टेन, और टू परसिस्ट मतलब भी होता है पूरा करना। उसके बाद क्या होता है, कैरी वंस पॉइंट। फिर वे जो भीम होते हैं वो आते हैं पांडवों में और कैरी वंस पॉइंट, यानी कि लोगों को जो वहाँ पर उनके और भाई हैं, जैसे अर्जुन हैं और युधिष्ठिर हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं, कृष्ण भी हैं, तो क्या करते हैं, कैरी वंस पॉइंट, लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और दूसरे को राजी करते हैं। भीम जो हैं वो दूसरे को राजी करते हैं। कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है टू परसुएड अदर्स। कैरी वंस पॉइंट का मतलब होता है टू परसुएड अदर्स, यानी कि दूसरे को राजी करना। और फिर जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो कैरी समथिंग टू फार, कैरी समथिंग को, ये देखो समथिंग जो है ना, यहाँ कोई नाउन भी आ सकता है ना। कैरी समथिंग टू फार, किसी चीज़ को दूर जाना, किसी चीज़ को लेकर के दूर चले जाना। तो कैरी समथिंग टू फार, यानी टू गो फार। ये फार मतलब दूर होता ही है, FAR है, FOR नहीं है, ध्यान रखना, FAR है, दूर हो जाना। तो कैरी समथिंग टू फार का मतलब है टू गो फार, यानी कि दूर चले जाना। कैरी अबाउट मतलब होता है टू रिटेन विथ वन सेल्फ, यानी कि खुद को रोके रखना। रिटेन मीन्स होता है रोकना। तो कैरी अबाउट का मतलब होता है के बारे में, कैरी मतलब ले जाना, तो इसका मतलब के बारे में ले जाना नहीं है। कैरी अबाउट का मतलब है टू रिटेन विथ वन सेल्फ, यानी कि खुद को रोक लेना। कैरी अबाउट का मतलब है टू रिटेन विथ वन सेल्फ। कैरी अवे बाई, टू लॉस कंट्रोल। अब पढ़ने के बाद ऐसा ना कर देना कि कैरी अवे बाई कर देना, है ना। पूरा वीडियो देखने के बाद कैरी अवे बाई ना कर देना, लॉस कंट्रोल यानी कि नियंत्रण खो देना। कैरी अवे बाई का मतलब होता है टू लॉस कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण खो देना। ए स्नैक बस्ट इन ए होल एंड ए रैट बस्ट फोर्थ फ्रॉम द होल एंड इट बिगेन टू बस्ट into tears. The snake came out of the hole and burst out and burst upon the rat, but it ran away. यहाँ एक कहानी है कि एक सांप था, है ना। तो जो सांप है burst into, ये burst in हो जाएगा, burst in a hole, एक सांप है। और burst in मीन्स होता है enter suddenly, अचानक से घुस जाना, अचानक प्रवेश कर जाना। तो जो स्नैक है ये बस्ट इन ए होल, यानी कि एक होल में, यानी कि एक बिल में जिसमें चूहा रहता है, तो जो स्नैक है वो बस्ट इन कर जाता है, यानी कि इंटर सडनली। बस्ट इन मीन्स
इंटर सडनली, अचानक प्रवेश कर जाता है, अचानक घुस जाता है। एंड ए रैट बर्स्ट फोर्थ, ये रैट बर्स्ट फोर्थ, यानी कि जो चूहा है वो बर्स्ट फोर्थ कर जाता है, यानी कि राइज सडनली, अचानक निकल जाना, अचानक निकलना, अचानक उठना। तो ये अचानक निकलना है राइज सडनली। कहाँ से? फ्रॉम द होल, यानी कि जो होल है उस होल से अचानक निकल जाता है। यानी कि जो स्नैक है ये बर्स्ट इन करता है, बर्स्ट इन मतलब इंटर सडनली, एक होल है यानी कि एक छिद्र है, एक बिल है जिसमें सांप क्या करता है? बर्स्ट इन करता है, इन करता है, इन करता है। यानी कि बर्स्ट इन मतलब होता है कि अचानक प्रवेश करना, बर्स्ट इन, अचानक प्रवेश करना। और जैसे ही उस बिल में सांप बर्स्ट इन करता है, जैसे बर्स्ट इन करता है उसी तरह से चूहा जो होता है बर्स्ट फोर्थ कर लेता है। फोर्थ मतलब होता है आगे की ओर, और इन माने होता है अंदर की ओर। एडवर्ब के रूप में अगर देखा जाए तो इन जो है अंदर की ओर और फोर्थ मतलब आगे की ओर। तो जो स्नैक है वो बर्स्ट इन करता है यानी कि इंटर सडनली करता है, और जो रैट होता है वो बर्स्ट फोर्थ करता है यानी कि राइज सडनली होता है, यानी कि अचानक निकलता है। कहाँ से? फ्रॉम द होल से। अब कहानी आगे क्या होता है? इट बिगेन टू बर्स्ट इनटू टीयर्स। इट का मतलब जो इट का प्रयोग किया गया है प्रोनाउन, ये रैट के लिए किया गया है। तो जो इट बिगेन यानी कि ये क्या किया? बर्स्ट इनटू टीयर, वीप सडनली। बर्स्ट इनटू टीयर का मतलब होता है जोर जोर से रोना, फूट फूट कर रोना। तो जो चूहा है इट बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी कि वीप सडनली, वो जोर जोर से जो चूहा है ना बर्स्ट इनटू टीयर्स करने लगता है। भाई देखो, जब सांप क्या करेगा? जब सांप बर्स्ट इन करेगा यानी कि घुसेगा तो चूहा बर्स्ट फोर्थ करेगा यानी कि बाहर की ओर आएगा। और जब सांप के सामने चूहा पड़ेगा तो फिर चूहा तो क्या करेगा? बर्स्ट इनटू टीयर्स यानी कि फूट फूट कर रोने लगा। बिगेन टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, फूट फूट करके रोने लगा। द स्नेक केम आउट ऑफ द होल, और फिर जो है सांप उस बिल से, होल से बाहर आया और क्या किया? बर्स्ट आउट यानी कि क्राई, बर्स्ट आउट, जोर जोर से चिल्लाया, बर्स्ट आउट किया यानी कि क्राई या टू एक्सक्लेम। एक्सक्लेम में से भी चिल्लाना, क्राई में से भी चिल्लाना। तो स्नेक ने क्या किया? बर्स्ट आउट यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट में सेकेंड फॉर्म है। बर्स्ट आउट, वो क्राई करता है, चिल्लाता है। एंड बर्स्ट अपॉन, बर्स्ट एंड बर्स्ट अपॉन, ये पास्ट इंडिफिनिट का सेकेंड फॉर्म है। बर्स्ट अपॉन यानी कि कम सडनली, कम सडनली का मतलब अचानक आ पड़ना या तो अचानक टूट पड़ना। फिर क्या करता है? जो स्नैक है वो बर्स्ट अपॉन करता है किस पर? रैट पर, यानी कि चूहे पर वो अचानक बर्स्ट अपॉन करता है, अचानक कम सडनली, अचानक टूट पड़ना। एंड इट रन अवे, और जो इट है ये चूहे के लिए लगाया है यानी कि चूहा जो है क्या करता है? रन अवे कर जाता है। तो फिर से एक बार इस कहानी को देखो और बार बार दोहराओ तो याद हो सकता है। जैसे जो स्नैक था वो क्या किया कि बर्स्ट इनटू करता है, बर्स्ट इन करता है यानी कि इंटर सडनली, अचानक बर्स्ट इन करता है, घुस जाता है। और जो चूहा होता है वो बर्स्ट फोर्थ करता है यानी कि बिल से बाहर निकलता है, राइज सडनली। बर्स्ट फोर्थ का मतलब राइज सडनली। और फिर क्या होता है कि जो चूहा जब निकलता है तो बर्स्ट इनटू टीयर्स करने लगता है कि हे स्नैक महाराज, मुझे बर्स्ट इनटू मतलब मुझे छोड़ दीजिए। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। वीप सडनली यानी कि अचानक गिड़गिड़ाने लगना, अचानक रोने लगना। उसके बाद स्नैक क्या करता है? केम आउट ऑफ द होल, अचानक वो जो सांप है वो होल से बाहर आता है और बर्स्ट आउट करता है यानी कि टू एक्सक्लेम। बर्स्ट आउट, टू एक्सक्लेम मतलब चिल्लाना। वो चिल्लाता है, चिल्लाया जोर जोर से। एंड बर्स्ट अपॉन, बर्स्ट अपॉन का मतलब होता है कि कम सडनली, अचानक आ जाना या अचानक टूट पड़ना। तो जो द रैट है वो क्या करता है? इट रैन अवे, फिर से वो भाग गया यानी कि जो चूहा है वो भाग गया। तो 4-5 इसमें आपको मिलेंगे जो फ्रेजल वर्ब हैं। जैसे बर्स्ट इन, बर्स्ट इन मीन्स होता है इंटर सडनली,
बस्ट इन मतलब इंटर सडनली, ये सांप के लिए लगाया गया है कि बस्ट इन करता है, बिल में घुस जाता है। और बस्ट फोर्थ मतलब होता है राइज सडनली, यानी कि अचानक निकलना, ये चूहे के लिए लगाया गया है। और फिर बस्ट इनटू टीयर्स, ये चूहे के लिए लगाया गया है कि बस्ट इनटू टीयर्स मतलब वीप सडनली या ब्रेक इनटू टीयर्स, फुट कर रो पड़ना। और फिर है बस्ट आउट मतलब होता है टू एक्सक्लेम या क्लेम। बस्ट अपान मतलब होता है कम सडनली। तो बस्ट आउट एक याद कर लेना है, चिल्ला उठना, बस्ट अपान कर देना है, अचानक टूट पड़ना। ये तीनों तो आसान है जो आपको पहले से भी याद होंगे। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। आज आप लोग फ्रेज का जो फ्रेजल वर्ब है इसकी 500 सीरीज की आप तीसरी वीडियो देख रहे हैं। और इसके पहले की जो 2 वीडियो पड़ी हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं और आपको कंपटीशन निकालना है तो फ्रेजल वर्ब, इडियम, फ्रेजेज, एंटोनिम, सिनोनिम्स आप जानते हैं, बिना इसके नैया पार नहीं होगी। तो फिर इसको कई बार देखना है, बेहतर ढंग से देखना है ताकि याद हो जाए। तो पहले का आप नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर जरूर कीजिए। अब इसमें 5 हमने सीखा, अब इस तरह की सीरीज चलती रही हैं और चलती रहेंगी।